हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल फिनटेक चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की बात करें, आज है तारीख 21 नवंबर और कल 22 नवंबर को यहाँ पे हमें एक नए ट्रेडिंग सेशन की शुरुआत होती हुई दिखेगी। तो आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे निफ्टी के चार्ट को डिस्कस करेंगे, देखेंगे क्या उसमें लेवल्स इमर्ज होके आ रहे हैं और वहीं हम स्टॉक स्पेसिफिक कुछ न्यूज़ को भी कवर करेंगे कि इस वीकेंड में, चूंकि एक लॉन्ग वीकेंड रहा है, तो इस वीकेंड में कौन से स्टॉक में एक क्या पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आ रही है और क्या नेगेटिव न्यूज़ किस स्टॉक में निकल के आ रही है। तो सारी चीज़ों को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। चैनल में अगर आप पहली बार आए हुए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, ताकि आपसे इस तरीके की बेहतरीन और शानदार वीडियो मिस ना होने पाए। दोस्तों, इसके अलावा हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, जहां मैं आपको लाइव मार्केट न्यूज़ से अपडेटेड रखता हूं। आप चाहें तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर हम निफ्टी के चार्ट पैटर्न की बात करें तो पिछले एक महीने से हमें यहाँ पे एक कंसोलिडेशन का ही मूव देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके की यहाँ पे कॉल राइटिंग हमें देखने को मिल रही है 18,000 के ऊपर, तो वहाँ से मुझे इस तरीके की कुछ कुछ खास बुलिश यहाँ पे सिग्नल देखने को नहीं मिल रहा है। वहीं अगर हम नेगेटिव सेंटिमेंट की बात करें तो मार्केट में ऐसी कोई नेगेटिविटी भी नहीं है जिसकी वजह से मार्केट एक डाउन साइड में जाना चाहिए, ना ही मुझे ऐसा कुछ ग्लोबल जो है तो नेगेटिव सेंटिमेंट देखने को मिल रहा है। तो यही रीज़न है कि मार्केट जो है फिलहाल की टाइम में यहाँ पे हमें रेंज बाउंड ही देखने को मिल रहा है। अगर इसके हम सपोर्ट की बात करें तो इसने कई बार यहाँ पे सपोर्ट लिया है। अगर कल पिछले ही ट्रेडिंग सेशन की बात की जाए तो लगभग 17,680 के आसपास इसने सपोर्ट लिया था। यहाँ पे बात करें तो लगभग 17,625 के आसपास, और ये जो सपोर्ट था ये लगभग 17,450 के आसपास यहाँ पे सपोर्ट लिया था। तो एज सच मुझे लगता है कि इसका जो एक अल्टीमेट सपोर्ट देखने को मिलेगा वो 17,500 पे देखने को मिलेगा। कल के फिलहाल के ट्रेडिंग सेशन की बात किया जाए तो वहाँ पे 17,700 जो है तो एक अच्छा सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए। ग्लोबल अगर मार्केट की बात करें तो डॉ में फिलहाल 2-3 दिनों से हमें गिरावट ही देखने को मिल रही है। एस&पी की यहाँ पे बात करें तो वो फ्लैट था। रीज़न ये था कि वहाँ पे नैस्डैक की तरफ से हमें एक अच्छा जो है तो पुश देखने को मिल रहा है। फिलहाल ऑल टाइम हाई पर नैस्डैक हमें देखने को मिल रहा है। चूँकि आईटी के रिजल्ट आने हैं, वहाँ पे शुरुआत हो जानी है, और यही रीज़न है कि आईटी के शेयर्स में यहाँ वहाँ पे हमें एक अच्छी तेज़ी जो है देखने को मिल रही है। यही एक्सपेक्टेशन यहाँ पे भी है। देखिए, ये तो फिलहाल क्वार्टर एंड क्वार्टर की बात चल रही है। मुझे लगता है इनफैक्ट 10 से 20 साल के लिए अपनी कंट्री में एक आईटी में तो ज़बरदस्त तेज़ी बनी ही रहेगी, क्योंकि इंडिया को अभी बहुत आगे बढ़ना है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स आने हैं, डिजिटली बहुत ज़्यादा मूव करना है। तो इन सारे आईटी के जो सेक्टर्स की अगर हम बात करें तो वहाँ डिमांड आगे आने वाले टाइम में हमेशा बनी रहेगी। चलिए, अब एक बार हम यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ को कवर कर लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में, रिलायंस ने 19 नवंबर को यहाँ पे एक नोटिफिकेशन मीडिया रिलीज़ के थ्रू यहाँ पे मीडिया रिलीज़ किया हुआ है। उसमें यहाँ पे जो हमें न्यूज़ देखने को मिल रही है उसके बारे में आपको मैं नोटिफाई कर देना चाह रहा हूँ। यहाँ पे जो इनकी एक पुरानी डील हमें देखने को मिली थी, काफ़ी 1 साल पुरानी डील जो यहाँ पे हमें देखने को मिल रही थी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और सऊदी अरमको के बीच में। इस डील में ये था कि जो सऊदी अरमको है वो लगभग 20% का स्टेक एक्विजिशन करना चाह रही है, किसमें, रिलायंस इंडस्ट्री के O2C बिजनेस में। अब चूंकि रिलायंस इंडस्ट्री का जो बिजनेस है इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको ट्रेंड्स देखने को मिलेगा, रिलायंस डिजिटल देखने को मिलेगा, रिलायंस के O2C बिजनेस भी इसमें देखने को मिलेंगे, यहीं पे जियो भी आपको देखने को मिलता है। तो ये कंप्लीट जो है तो एक तरह से पैक है ग्रुप ऑफ कंपनीज का, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो जब ये O2C बिजनेस की न्यूज़ आई थी कि इसमें ये इन्वेस्ट करना चाहते हैं, 20% का स्टेक लेंगे, तो इनकी एक कंडीशन भी थी, और वो कंडीशन ये थी कि O2C बिजनेस का यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री से डिमर्जर किया जाए, यानी कि इस बिजनेस को सेग्रीगेट करने की यहाँ पे बात हुई थी। और अगर उस समय की बात की जाए तो ऐसी बहुत सारी न्यूज़ हमें देखने को मिली थी। सऊदी अरामको की डील थी, फेसबुक की डील थी, गूगल के साथ का डील था। तो ये इस तरीके की न्यूज़ यहाँ पे पंप हुई थी, जिसकी वजह से कोविड के बाद की अगर हम बात करें, यहाँ 900 के आसपास जो है स्टॉक चला गया था, और 900 से ये सारी न्यूज़ की वजह से पंप होते हुए ये स्टॉक जो है तो आपको लगभग 2350 के आसपास रैली करता हुआ विद इन अ फ्यू मंथ्स में ये जो है तो आपको देखने को मिला था। लेकिन अब यहाँ पे रिलायंस की तरफ से हमें यूटर्न लेते हुए यहाँ पे रिलायंस हमें दिख रही है। रीज़न यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ड्यू टू द इवॉल्विंग नेचर ऑफ रिलायंस बिजनेस पोर्टफोलियो, यहाँ पे इवॉल्विंग नेचर, यहाँ पे स्पेशली किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग,
फैसिलिटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे धीरू भाई अंबानी ग्रीन एनर्जी गीगा कॉम्प्लेक्स जो है तो डेवलपमेंट हो रहा है। और जैसा कि आपने अभी देखा होगा, कुछ और न्यूज़ आई थी रिलायंस के रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड, यहाँ पे एक अच्छी हमें डील देखने को मिली थी। तो कंपनी जो है तो उस सेगमेंट में भी एक काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट करने जा रही है, जिससे यहाँ पे इसके जो वैल्यू हैं अकॉर्डिंग टू द रिलायंस वो काफ़ी चेंज होते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं कि फ्यूल सेल फैक्ट्री का यहाँ पे जो है तो स्टेशनरी पावर यहाँ पे जो है तो फैक्ट्री लगाने की जो बात हुई है, 4 यहाँ पे सोलर फोटोवोल्टाइक के लिए एक फैक्ट्री होगी, यहाँ पे एडवांस एनर्जी स्टोरेज बैटरी के लिए होगी, इलेक्ट्रोलाइज़र फैक्ट्री है यहाँ पे। तो इस तरीके से ये जो है तो जिस तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी में यहाँ पे डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो उनको ये लगता है कि इनका बिजनेस काफ़ी इवॉल्व हो रहा है, जिसकी वजह से इनके जो वैल्यूएशन है वो चेंज हो रहे हैं। और यही एक्सक्यूज़ देते हुए रिलायंस ने जो है तो यहाँ पे ये डिसाइड किया है कि ये जो सेग्रीगेशन था O2C बिजनेस का फ्रॉम द रिलायंस इज़ बीइंग विदड्रॉन, यानी कि इन्होंने अब इस डिमर्जर को जो है तो कैंसिल कर दिया है। अब चूंकि डिमर्जर कैंसिल हो गया है तो सऊदी अरामको जो है तो वो सिर्फ O2C बिजनेस में ही स्टेक लेना चाह रही थी, और यही रीज़न है कि ये जो इनकी डील है ये ऑलमोस्ट आपको कैंसिल होती हुई दिख रही है, क्योंकि जो 20% स्टेक का था लगभग 1000 यहाँ पे 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो है तो सऊदी अरामको की तरफ से देखने को मिलता। अब चूंकि यहाँ पे ये वैल्यूएशन को जो है तो फिर से चेंज करेंगे, रिवैल्यूएट करेंगे, और उसके बाद फिर वो उसकी वैल्यूएशन फाइनल करने के बाद फिर एक जो है तो बिडिंग वैल्यू जो है तो अरामको को बताई जाएगी, और उस बिडिंग वैल्यू पे अरामको जो है तो उस वैल्यू को सही मानता है या नहीं, तो उसके बाद फर्दर जो है तो एक्विजिशन वहाँ पे हमें देखने को मिलेगा या नहीं, ये चीज़ अभी होल्ड पर है। तो यहाँ पे जैसे आप ये देख सकते हैं, रिलायंस एंड सऊदी अरामको हैव म्यूचुअली डिटरमाइंड एंड इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर बोथ द पार्टीज टू रीवैल्यूएट द प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट इन O2C बिजनेस। तो एक बार फिर से रिवैल्यूएशन होगा, और उस रिवैल्यूएशन पे अगर दोनों म्यूचुअली एग्री करेंगे तो ही वो प्रपोज डिसीजन होगा। बट फिलहाल मुझे नहीं लगता, क्योंकि O2C बिजनेस का सेग्रीगेशन इन्होंने कैंसिल कर दिया है, तो सऊदी अरामको RIL में कंप्लीट यहाँ पे फिर एक्विजिशन करेगी या नहीं करेगी या क्या करेगी वो फर्दर की बात है। बट फिलहाल के लिए ये डिमर्जर होना और इस तरीके की जो न्यूज़ का होल्ड, मतलब इस तरीके की डील का जो होल्ड में हो जाना, मेरे हिसाब से कंप्लीटली निगेटिव है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के लिए। और चूंकि रिलायंस का सबसे ज़्यादा वेटेज है निफ्टी में, तो ये हो सकता है कल के हमारे निफ्टी के सेंटिमेंट को भी थोड़ा सा यहाँ पे ड्रैग करता हुआ आपको देखने को मिलेगा। आइए चार्ट पे देख लेते हैं क्या कंडीशंस वहाँ पे इमर्ज होके आ रही हैं। अब अगर हम यहाँ पे चार्ट पैटर्न की बात करें तो एकदम डू और डाई की यहाँ पे सिचुएशन बनी हुई है रिलायंस के चार्ट पैटर्न में, क्योंकि ये अपने एकदम सपोर्ट पर हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर इसके पहले सपोर्ट जो इसके जस्ट यहाँ पे हमें नीचे देखने को मिल रहा है वो 2270 का देखने को मिलता है। फर्दर अगर कभी गिरावट होती है तो 2170 का एक और सपोर्ट देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद अगर गिरावट होती है तो वहाँ हम आप 2000 के आसपास यहाँ पे एक और सपोर्ट देख सकते हैं, जो एक अच्छा सपोर्ट है, और वहाँ पे एक अल्टीमेट सपोर्ट जो है 1880 का हमें देखने को मिल सकता है। तो ये सपोर्ट लेवल्स हैं जहाँ पे आप जो है तो धीरे धीरे बाइंग कर सकते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री बहुत ही शानदार कंपनी, और जिस तरीके का इनका बिजनेस ग्रो कर रहा है, आने वाले टाइम में ये स्टॉक प्राइस एक अच्छा रैली करता हुआ आपको देखने को मिल सकता है। वहीं जो लोग इस स्टॉक प्राइस में अभी अगर एंट्री नहीं लिए हैं और एंट्री लेना चाहते हैं, तो उनके लिए भी मैं लेवल्स एक बार बता देना चाहता हूं। अगर इन सपोर्ट प्राइसेस की मैं बात करूं तो इनसे पहले भी एक छोटा सा सपोर्ट जो है आपको 2370 में देखने को मिलेगा। वहां आप जो है तो फ्रेश एंट्री एक स्टॉक से ले सकते हैं। फर्दर अगर गिरावट होती है तो आप यहाँ पे इसका वेट कीजिए, यहाँ पे आप 2 स्टॉक ऐड कीजिए, यहाँ पे 3 ऐड कीजिए, और यहाँ पे जो है तो आपको गलती से अगर कभी मिले, वैसे मुझे पॉसिबिलिटी नहीं लगती यहाँ तक कभी आएगा, शायद यहाँ तक भी ना आए, यहीं तक शायद यहाँ पे आपको देखने को मिले, बट फिर भी आप यहाँ तक की प्लानिंग करके रखिए, क्योंकि मार्केट में ये जो है तो एकदम अनिश्चितताओं का खेल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो अगर यहाँ तक कभी आता है तो आप यहाँ तक की प्लानिंग रखिए, और यहाँ पे आप 1 2 3 और 5 इस तरीके से आप स्टॉक ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास 10 स्टॉक लेने की कैपेसिटी है, तो अगर आपके पास 100 है तो यहाँ पे आप 0 ऐड कर दीजिए। ये आपका इन्हीं रेशियो में इस तरीके से आप जो है तो पिरामिडल वे में यहाँ पे एवरेजिंग भी हो पाएगी आपकी, और एक अच्छा इन्वेस्टमेंट भी रिलायंस में आप इस तरीके से कर पाएंगे। वहीं अगर हम हेवेल्स की बात करें तो हेवेल्स की तरफ से हमें एक अच्छी न्यूज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है। अगर उस न्यूज़ को मैं कवर करूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इन्होंने पहले नोटिस किया था कि 12 फरवरी 2021 में नोटिस दिया था यहाँ पे कि इनका जो गिलोथ राजस्थान में एक प्लांट है वो वहाँ पे सेटअप करने जा रहे हैं,
ताकि वहाँ पे वॉशिंग मशीन का ये मैन्युफैक्चरिंग कर सकें। यहाँ पे इस कंपनी ने लगभग 65 करोड़ का जो है तो इन्वेस्टमेंट किया हुआ था। इसके अलावा जो है तो लगभग 20 फरवरी को एक और हमें न्यूज़ देखने को मिली थी, उसको मैं आपको एक बार पहले हाईलाइट कर देना चाहता हूँ। हेवेल्स जो है यहाँ पे लॉयड कंज्यूमर में भी एक्विजिशन करती हुई हमें देखने को मिली थी लगभग 1600 करोड़ का। और ये जो न्यूज़ है ये 20 फरवरी की न्यूज़ थी, जहाँ पे ये एसी और वॉशिंग मशीन के मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में एंट्री लेना चाह रहे थे। और अब यहाँ पे हमें वॉशिंग मशीन का प्रोडक्शन भी देखने को मिलेगा, जहाँ पे ये जो है तो अब 19 तारीख को यहाँ पे इन्होंने इन्फॉर्म किया है कि यहाँ पे प्रोडक्शन जो है तो कमर्शियल हो चुका है, यानी कि यहाँ से प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है और इसकी कैपेसिटी लगभग 3 लाख यूनिट बनाने की है पर एनम। यहाँ पे हम बात करें पर ईयर की, तो ये लगभग 3 लाख यूनिट जो है वॉशिंग मशीन का प्रोडक्शन यहाँ से करेंगे। हेवेल्स जो है तो मेनली यहाँ पे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के लिए जानी जाती है, लेकिन इस तरीके का यहाँ पे कंपनी का जो एक्सपेंशन हमें देखने को मिल रहा है, तो उससे ये समझ में आ रहा है कि कंपनी अब इलेक्ट्रॉनिक्स के भी सेगमेंट में, इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंस के भी सेगमेंट में अपना एक्सपेंशन करती हुई दिख रही है, जो मुझे डेफिनेटली ये एक पॉजिटिव न्यूज़ हेवेल्स के लिए यहाँ पे देखने को मिल रही है। कंपनी की यहाँ पे हम बात करें तो कंपनी फंडामेंटली काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है और चार्ट पैटर्न भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे इसने अपने इन्वेस्टर्स को एक अच्छा वेल्थ यहाँ पे क्रिएट करके दिया है। स्टॉक प्राइस की अगर हम बात करें तो स्टॉक 1500 के प्लस जा चुका था, लेकिन वहीं Q2 के नंबर एज एक्सपेक्टेड सभी के इस बार थोड़े से बुरे हमें देखने को मिले, जिसकी वजह से यहाँ पे स्टॉक प्राइस में एक अच्छी गिरावट देखने को हमें मिली। काफ़ी ज़्यादा गिरावट हुई थी और वापस से स्टॉक जो है तो अपना यहाँ पे 1220 के आसपास यहाँ पे एक सपोर्ट लेता हुआ दिखा और फिलहाल एक अप ट्रेंड में हमें वापस से देखने को मिल रहा है। इस न्यूज़ के अगर इम्पैक्ट की बात करें तो पॉजिटिव है, कल इस स्टॉक प्राइस में एक बार और आपको रैली देखने को मिल सकती है। जिन लोगों के पास ये स्टॉक है ऑलरेडी इसमें होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। कंपनी काफ़ी अच्छी है, फंडामेंटली बहुत अच्छी है। और अगर यहाँ पे स्टॉक प्राइस की बात करूँ, जहाँ कभी गिरावट हो और वो लोग इसमें एसआईपी करना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से 1280 का एक सपोर्ट देखने को मिलेगा। फर्दर यहाँ पे गिरावट होती है 1220 का एक सपोर्ट देखने को मिलेगा और उसके बाद जो है तो 1080 के इन सपोर्ट लेवल्स पर आप एसआईपी कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पे एक अगली न्यूज़ जो है IRCTC की तरफ से हमें देखने को मिल रही है, जहाँ पे इंडियन रेलवे ने इनको एक हरी झंडी दे दी है कि ये वापस से अपने जो कुक्ड फूड सर्विसेज थे उनको रिज्यूम कर सकते हैं। तो ये न्यूज़ काफ़ी अच्छी है, क्योंकि कोविड के बाद यहाँ पे जब ये कोविड स्टार्ट हुआ था तो उसके बाद से ये जो कैटरिंग वाला बिजनेस था ये ऑलमोस्ट यहाँ पे कैंसिल ही था, क्योंकि बाकी तो ठीक है बट यहाँ पे ये जो ट्रेन्स में फूड कुक रेडी टू ईट जो फूड होते थे ट्रेन्स में जो सर्व किए जाते थे, वो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से यहाँ पे हमें जो है तो स्टॉप करते हुए दिखे थे। अब चूंकि वैक्सीनेशन ड्राइव काफ़ी अच्छा हो चुका है, ऑलमोस्ट यहाँ कोविड के केसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो चुके हैं, तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने वापस से ये रेडी टू ईट जो सर्विस होती है फूड की, उसको यहाँ पे IRCTC को मंजूरी दे दी है कि वो यहाँ पे इनको रिज्यूम कर सकते हैं। इसका बेनिफिट जो है IRCTC को हमें अच्छी तरह से देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करें टूरिज़्म की, कैटरिंग की, काफ़ी अच्छा रेवेन्यू यहाँ पे कंपनी जो है जनरेट करती है। वहीं इसके अलावा इनका जो रेवेन्यू है रेल नीर से भी देखने को मिलता है। और एक जो और बहुत ही प्रॉमिसिंग बिजनेस है कैटरिंग। देखिए, कैटरिंग वाला जो बिज़नेस है, ये जो रेस्टोरेंट के बिज़नेस होते हैं, फूड वाले बिज़नेस होते हैं, ये काफ़ी प्रॉमिसिंग बिज़नेस होते हैं। इसमें अगर ठीक ठाक से भी सर्विस चल रही होती है तो चूँकि रॉ मटेरियल के कॉस्ट से बहुत ज़्यादा ऊपर के कॉस्ट पे यहाँ पे फूड की जो होती है सेलिंग होती है, तो यहाँ पे कंपनी एक अच्छा मोटा प्रॉफिट जो है कमा सकती है। तो ये वाली सर्विसेज फिर से रिज्यूम होती हुई दिखेंगी, रेवेन्यू अच्छा जनरेट होगा और कंपनी के प्रॉफिट में एक बार और हमें यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल सकती है। वहीं एक और न्यूज़ जो है तो IRCTC की तरफ से हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पे अर्बन पॉड प्राइवेट लिमिटेड के साथ इन्होंने जो है तो उनके एसोसिएशन के साथ यहाँ पे कुछ पॉड्स बनाए हुए हैं। ये आपको फ़िलहाल की डेट की अगर हम बात करें तो मुंबई के ही सेंट्रल रेलवे में यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। और ये पॉड्स जो हैं तो फ़िलहाल 30 क्लासिक पॉड्स बनाए गए हैं, जिसमें 7 फॉर द लेडीज़ हैं और 10 प्राइवेट पॉड्स हैं और एक जो है तो वहाँ पे डिफरेंटली एबल्ड पर्सन के लिए देखने को मिलेंगे। बहुत सारे लोग होते हैं जो स्टूडेंट्स होते हैं या फिर जॉब के सर्च में लोग जो है तो आते जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, वो होटल जो है तो प्रेफर नहीं करते हैं। वहीं रेलवे स्टेशन में ही अगर इस तरीके की फैसिलिटी मिले
तो वो उस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो काफ़ी अच्छा ये है, ये पॉड जो है तो एक सिंगल रूम टाइप में है, एक छोटा सा केबिन टाइप में आपको देखने को मिलेगा, जहाँ आपको चार्जिंग फैसिलिटीज़ वगैरह, खाने की फैसिलिटीज़ वगैरह और सोने की फैसिलिटीज़ जो है एक छोटे से केबिन में आपको वहाँ पे मिल जाएगी। अच्छा इनिशिएटिव है, मुझे ये काफ़ी पसंद आया है और मुझे लगता है कि ये भी एक पॉजिटिवली जो है तो इस स्टॉक में इस चीज़ का जो एक छोटा मोटा पॉजिटिव सा इम्पैक्ट पड़ेगा। फिलहाल ये एक इनिशिएटिव है, हर जगह आपको नहीं मिलेगा, यहाँ एक शुरुआत की गई है। आने वाले टाइम में हो सकता है अगर यहाँ पे इनको अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो आने वाले टाइम में और भी रेलवे स्टेशन में ये आपको देखने को मिल सकता है। वहीं एक और न्यूज़ है, इसका इम्पैक्ट मुझे नहीं लगता ज़्यादा कुछ पड़ना चाहिए, क्योंकि ये हर बार की बात होती है, हर फेस्टिव सीज़न आते हैं, हर साल आते हैं और इस तरीके के स्पेशल ट्रेन जो है हर साल चलती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, न्यू ईयर हो गया, क्रिसमस हो गया, स्पेशल ट्रेन चलेंगी। आज ये पहली बार नहीं चल रही हैं, हर साल चलती हैं। ठीक है, बट एक न्यूज़ है तो मैंने सोचा कि इसको भी क्यों ना इसमें कवर कर दिया जाए। बात करें स्टॉक प्राइस की, तो काफ़ी रैली किया ये स्प्लिट के बाद की न्यूज़ से और बहुत सारे लोगों को यहाँ टॉप पे जो है तो इस स्टॉक ने फंसा भी दिया है। यहाँ पे अगर कंपनी की बात करें, फंडामेंटली बहुत अच्छी है, कंपनी का मोनोपोली है और बिजनेस भी बहुत शानदार देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर बात करें एक तलवार की जो अभी भी लटक रही है, वो है 50-50 यहाँ पे कन्वेंस फी के शेयरिंग का। वो न्यूज़ भी आपको कभी भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि उसका एक डर भी यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से मार्केट के मूड माहौल को देखते हुए इस न्यूज़ को विड्रॉ किया गया था, इस ऑर्डर को विड्रॉ किया गया था, शायद आगे आगे आने वाले टाइम में भी इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। प्राइस की अगर वैल्यूएशन की बात किया जाए तो मुझे अभी भी लगता है अगर 800 के आसपास मिलता है तो आप उसमें पोजीशन बना सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। स्टॉक प्राइस अच्छा है। फिलहाल अगर सपोर्ट की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 800 का एक सपोर्ट देखने को मिलेगा। फर्दर गिरावट होती है तो 710 का यहाँ पे एक और सपोर्ट देखने को मिलता है। जिनके पास ये स्टॉक ऑलरेडी है, होल्ड एंड कंटिन्यू आराम से करिए और इन लेवल्स पर आप चाहें तो इसमें एसआईपी कर सकते हैं। फुटवेयर और टेक्सटाइल से यहाँ पे अगर हम रिलेटेड बात करें तो आप देखेंगे कि एक न्यूज़ निकल के आ रही है, सेंटर नोटिफाइज जीएसटी रेट चेंजेस टू फुटवेयर टेक्सटाइल्स करेक्ट इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो टैक्स रेट है, यहाँ पे जीएसटी का जो रेट है उसको थोड़ा सा चेंज किया गया है फुटवेयर और टेक्सटाइल्स के लिए। और ये रेट क्या है, ये आप देखेंगे कि यहाँ पे यूनिफॉर्म रेट जो है तो 12% का अप्लीकेबल कर दिया गया है। कब से? 1 जनवरी 2022 से। न्यूज़ के अगर हम डिटेल में जाएं तो आप देखेंगे कि अप टू जो यहाँ पे 1000 रुपीज़ के अगर फुटवेयर्स की हम बात करें तो वहाँ 5% का जीएसटी लगता था, लेकिन अब वहाँ पे 1 जनवरी से आपको 12% का जीएसटी देना पड़ेगा। वहीं अगर हम प्राइस थोड़े ज़्यादा की बात करें, लगभग यहाँ पे जो 1000 रुपये के ऊपर जो फुटवेयर्स होते थे उन पे जो जीएसटी था वो लगभग 18% के आसपास लगा करता था, लेकिन अब 1000 रुपये के ऊपर के जो फुटवेयर्स हैं उनमें भी चूंकि यूनिफॉर्म जीएसटी अप्लाई कर दिया है तो यानी 12% ही लगेगा। तो कहने का मतलब अब आप सोचेंगे ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, क्योंकि एक जगह तो 5 से जो है 12% कर दिया गया है और दूसरी तरफ जो है तो 18 से 12% कर दिया गया है। बट क्या है कि देखिए, जो फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूँ बाटा, बाटा में जो है तो आपको हाई रेंज ही देखने को मिलेंगे। आप देखेंगे हाई क्वालिटी वहाँ पे जो है तो बड़े वहाँ पे अगर हम बात करें तो शोरूम्स होते हैं, वहाँ पे जो भी आप देखेंगे बाटा के प्रोडक्ट आपको थोड़ा सा चीपर नहीं मिलेंगे, हाई रेंज के ही वहाँ पे प्रोडक्ट आपको देखने को मिलते हैं। तो उनके लिए डेफिनेटली मुझे ये न्यूज़ जो है तो थोड़ी बहुत पॉजिटिव देखने को मिलेगी। बट अगर हम रिलैक्सो की बात करें तो रिलैक्सो आप देखेंगे गांव-गांव से लेकर के शहर-शहर तक में उनके जो है तो प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। मेजर प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें तो उनके 1000 के नीचे के ही जो है तो मेजर प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट अगर एक सर्वे की बात किया जाए तो फुटवेयर्स इंडस्ट्री में लगभग 80% जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपको 1000 के ही नीचे देखने को मिलेंगे। तो ऑल एंड ऑल अगर कहा जाए, यहाँ पे टैक्स रेट बढ़ता है स्टार्टिंग में, नो डाउट वो फिर बाद में कंपनियां जो हैं तो चीज़ों को पास ऑन कर देती हैं अपने कस्टमर्स पे, प्राइस हाइक कर देंगी चूँकि टैक्स बढ़ेगा, तो वो जो बर्डन है वो तो कस्टमर पे ही जाना है। बट फिलहाल की बात करें, चूँकि टैक्स रेट से भी एक निगेटिव इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म के लिए तो स्टॉक पे पड़ता ही है, तो वो मेरे हिसाब से रिलैक्सो और बाटा दोनों के लिए जो है तो एक निगेटिव सा इम्पैक्ट यहाँ पे जाएगा, क्योंकि टैक्स यहाँ पे जो प्राइसेस हैं, टैक्स रेट्स हैं, वो बढ़ते हुए आपको देखने को मिल रहे हैं। वहीं अगर हम टेक्सटाइल्स की बात करें तो यहाँ पे जो आप देख सकते हैं अपीयरेल्स की अगर हम बात करें, फैब्रिक्स की बात करें, जो यहाँ पे वुमेन है, सिंथेटिक यान है, पाइल फैब्रिक्स हैं, तो यहाँ पे भी जो हमें टैक्स रेट है वो 5 से जो है तो 12% का बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। तो ये न्यूज़ भी कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से ट्राइडेंट जैसे स्टॉक के लिए भी एक निगेटिव जो है तो इम्पैक्ट का काम करने को आपको कल के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकता है।
बात करें यहाँ पे रिलैक्सो की, तो रिलैक्सो जो है तो कंसिस्टेंट कंपाउंडर रहा है, लो बीटा स्टॉक है, बहुत ज़्यादा इसमें गिरावट और बहुत ज़्यादा उछाल देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन कल के अगर यहाँ पे प्राइस की बात करें तो शायद ये थोड़ा सा यहाँ पे आपको गिरता हुआ दिखे, जहाँ पे इसका पहला जो सपोर्ट है वो 1300 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। फर्दर अगर इसमें आपको गिरावट देखने को मिलेगी, अगर गिरता है ये, तो फिर वहाँ पे आपको जो है तो 1250 के आसपास एक और सपोर्ट देखने को मिल सकता है। और अगर बाई चांस कुछ दिनों बाद और अगर इसमें गिरावट होती है तो 1125 पर एक और यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिलेगा। जिनके पास स्टॉक है ऑलरेडी होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। एक अच्छा मल्टी बैगर रहा है, आगे आने वाले टाइम में भी अच्छा मल्टी बैगर रहेगा। और यहाँ पे इन लेवल्स पर अगर कभी मिलता है आपको तो आप एसआईपी कर सकते हैं। न्यू एंट्री जिनको लेना है तो मेरे हिसाब से 1250 का लेवल सही रहेगा, वहाँ से आप एंट्री लेना चाहे तो ले सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म का आपका विजन है तो 1300 में भी कोई बुराई नहीं है। यहाँ पे भी अगर मिलता है तो आप इसमें एंट्री ले सकते हैं और फिर इन लेवल्स पर आप धीरे धीरे एवरेजिंग कर सकते हैं। वहीं अगर ट्राइडेंट की बात करें, कंपनी फंडामेंटली बहुत अच्छी है और जिस तरीके का इन्होंने विजन 2025 तक के लिए दिया है उस हिसाब से कंपनी जो है तो अपने क्वार्टर के रिजल्ट में भी वही चीज़ शो कर रही है। और यही रीज़न है कि इस स्टॉक प्राइस में एक अच्छा हमें बार बार जो है तो अपर सर्किट लगाता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। अगर इस न्यूज़ के इम्पैक्ट की बात करें, हो सकता है गिरावट हो सकती है उसमें, तो वहाँ पे आपको जो है तो ये फ़िलहाल पहले सपोर्ट की बात करें तो 43 पर एक सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर गिरावट और फर्दर कंटिन्यू होती है तो 39 का एक और सपोर्ट आपको देखने को मिल सकता है, माफ़ कीजिएगा 38 का यहाँ पे एक और सपोर्ट देखने को मिलेगा। और फर्दर और गिरावट होती है तो 35 का एक और सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। जिनके पास स्टॉक है होल्ड एंड कंटिन्यू कीजिए। ये स्टॉक मल्टी बैगर रहा है और आगे आने वाले टाइम में भी मल्टी बैगर हो सकता है। इन लेवल्स पर मिलता है तो आप यहाँ पे 2:3:5 के रेशियो में यहाँ पे आप जो है तो एंट्री ले सकते हैं। जहाँ अगर आपके पास 10 स्टॉक लेने की कैपेसिटी है, 2 स्टॉक यहाँ से शुरुआत कीजिए और फिर 3 स्टॉक यहाँ पे और फिर 5 स्टॉक अगर कभी इस लेवल पे मिलता है तो वहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों यहाँ तक जो भी मैंने आपके साथ शेयर किया है आपको अगर पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका हर एक सब्सक्रिप्शन मुझे इस तरीके का क्वालिटी कंटेंट आपके साथ शेयर करने के लिए मोटिवेट करता रहता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।